उन्होंने अपना फर्स्ट जॉब के लिए बैंकिंग सेक्टर को चुना और एबीएन एम्रो बैंक में उन्होंने करीबन 3 साल तक काम किया और ईयर 1995 में उन्होंने अपनी यह नौकरी भी छोड़ दी। वे अमेरिकन बेस्ड कंपनी एएमएफ बॉलिंग में शामिल हो गए। उन्होंने काफी संघर्ष और चुनौतियों के बाद इसमें 4 साल तक नौकरी की और फिर इस काम को भी अलविदा कह दिया और इसके बाद ईयर 1999 में वे फिर से जीई कैपिटल में शामिल हो गए। उन्होंने फिर से अपनी नौकरी छोड़ दी। आज टेक्नोलॉजी के युग में जब भी हम ट्रैवल की योजना बनाते हैं तो सबसे पहले हम फ्लाइट, रेल, बस और होटल की टिकट के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं ताकि अपनी यात्रा को आसान बना सके। लेकिन साल 2000 साल से पहले यात्रा के लिए टिकट बुक करने के लिए और दूसरे शहर में होटल बुकिंग के लिए इतने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी भी इतने डेवलप नहीं हुई थी और नहीं इतनी वेबसाइट थी कि ऑनलाइन टिकट और होटल की बुकिंग की जा सके। लेकिन इस समस्या को हल करने के लिए और लोगों की मदद के लिए दीप कार्ला ने मेक माई ट्रिप कंपनी की शुरुआत की और अब यह भारत की सबसे सफल कंपनियों की लिस्ट में शुमार है। दीप कार्ला जो कि 28 साल का पूरा अनुभव है और आज इस वीडियो में हम उन्हीं ही की केस स्टडी के बारे में डिस्कस करने वाले दोस्तों। बट यदि तक आपने हमारा चैनल डिजिटल खिचड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको फ्यूचर के वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। मेक माई ट्रिप की फाउंडर दीप कार्ला जी ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ईयर 1987 में पूरी की। उसके बाद उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि एमबीए की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने अपना फर्स्ट जॉब के लिए बैंकिंग सेक्टर को चुना और एबीएन एम्रो बैंक में उन्होंने करीबन 3 साल तक काम किया और ईयर 1995 में उन्होंने अपनी यह नौकरी भी छोड़ दी। इस जॉब के बाद उन्होंने नौकरी से कुछ अलग करने के बारे में सोचा और यह समझने लगे कि उन्हें आगे क्या करना है। उन्होंने इंटरनेट की भी हेल्प ली। हालांकि इस ब्रेक के दौरान भी उन्होंने कई सारी उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जॉब की ऑफर आई। इसी दौरान उनके मन में ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से कुछ बड़ा करने का भी ख्याल आया। इस बार उन्होंने ऐसा काम चुना जिसमें उन्हें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे उन्हें अपनी हुनर समझने का भी मौका मिला। दरअसल वे अमेरिकन बेस्ड कंपनी एएमएफ बॉलिंग में शामिल हो गए और उन्होंने एएमएफ बॉलिंग इंक को भारत लाने का काम हाथ में लिया। वही उस वक्त भारत में अमेरिकन कंपनी बॉलिंग एली के लिए इन्वेस्टमेंट जुटाना काफी कठिन काम था। हालांकि उन्होंने काफी संघर्ष और चुनौतियों के बाद इसमें 4 साल तक नौकरी की और फिर इस काम को भी अलविदा कह दिया। दीप कार्ला जी ने अपनी इस नौकरी से खुश नहीं थे वह और कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे थे और एएमएफ बॉलिंग की तरह खुद का अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते थे। और इसके बाद ईयर 1999 में वे फिर से जीई कैपिटल में शामिल हो गए। इस दौरान उन्हें इंटरनेट की भी शक्ति का काफी अंदाजा हो गया था और फिर उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से बड़ा बिजनेस करने के बारे में सोचा। यह वह दौर था जब भारत जैसे पारंपरिक देश में इंटरनेट अपने पैर जमा रहा था। इसलिए इसे देखकर उन्होंने फिर से अपनी नौकरी छोड़ दी और अब वह पूरी तरह बिजनेस के बारे में सोचने लगे। इसके बाद दीप कार्ला जी ने इंडियन टूरिज्म बिजनेस यानी कि भारतीय पर्यटन उद्योग का गौर से स्टडी किया तो देखा कि हमारे देश में ऑनलाइन यात्रा टिकट बुक नहीं होती। फिर क्या था, उन्होंने यह समझ आ गया था कि वह इस दिशा में काम करेंगे और साल 2000 में दीप कार्ला जी ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सर्विस शुरू करने के लिए makemytrip.com का लॉन्चिंग किया। मेक माई ट्रिप की कई सिस्टर कंसर्न कंपनी भी है जैसे गो, आईबीआईबीओ और रेडबेस वगैरह भी कंपनी है, बट आज हम बात करेंगे मेक माई ट्रिप की। तो मेक माई ट्रिप एक ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है जिसमें टूरिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स का हल निकालने की कोशिश की है। इस ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी के माध्यम से लोग आसानी से अपनी टूर प्लान कर सकते हैं। उनका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। कंपनी पहले इंडियन एहो के नाम से भी पहचानी जाती थी जो प्रीमियम क्लाइंट्स में ही डील करती थी, बट उसके बाद वो मेक माई ट्रिप में कन्वर्ट हो गई। मेक माई ट्रिप की सहायता से ऑनलाइन फ्लाइट टिकट बुक की जा सकती है, ऑनलाइन होटल बुक किए जा सकते हैं और इसके साथ ही मेक माई ट्रिप के माध्यम से लोग अपना हॉलिडे पैकेज भी आसानी से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में इस कंपनी को भारत में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था बिकॉज ऑफ ऑनलाइन बुकिंग फियर। लोगों को डर था कि कहीं मेरे साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, लेकिन बाद में कंपनी ने ग्रेजुअली धीरे धीरे अपनी इनकम को ग्रो किया। मेक माई ट्रिप ने उसके बाद उन्होंने
उन्होंने अपना ऑफलाइन स्टोर भी बढ़ा दिया, जिससे कस्टमर्स का उसने काफी ट्रस्ट डेवलप कर दिया और धीरे धीरे वो अपना सेल्स भी बढ़ाने लगे। आपको बता दें कि 2019 में भारत के 47 शहरों में मेक माई ट्रिप ट्रैवल कंपनी की 51 रिटेल स्टोर को भी चला रहे हैं। इस कंपनी के महज कुछ ही समय में लोगों के बीच में अपनी अच्छी खासी जगह बना ली है। वही मेकमाईट्रिप.com मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन आज ज्यादातर स्मार्टफोन यूजर के फोन पर आसानी से देखने को आपको मिल जाएगी। यह ट्रैवल कंपनी आज सफल स्टार्टअप के रूप में भी स्थापित हो गई है और आज यह कंपनी के कई हजारों लोगों को रोजगार देने का भी काम करती है। मेकमाईट्रिप.com की मदद से लोग अपनी यात्रा को आसान और रोमांचक बना रहे हैं और इस तरह कुछ बड़ा करने की चाहत में दीप कार्ला जी ने मेकमाईट्रिप.com जैसी बड़ी कंपनी खोलकर सफलता का नया मुकाम हासिल किया है और बाकी लोगों को एक करने के लिए एक मिसाल कायम किया है। सो दोस्तों, आपको यह केस स्टडी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।